महकमा। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक आदेश नहीं दिया बल्कि चुनाव आयोग का इलाज कर दिया है। भरी अदालत में चुनाव आयोग की तबीयत ठीक कर दी गई। जो मनमानी चुनाव आयोग कर रहा था, जो धांधली पूरे देश ने देखी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जबरदस्त बखिया उधेड़ दी। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि अब चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत अगर यह कह दे कि चुनाव आयोग में विश्वास की कमी है, तो फिर चुनाव आयोग की इमेज कहां बची। अब लोग कह रहे हैं, वैसे तो कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई, लेकिन दोस्तों मुन्नी से कहीं ज्यादा आज चुनाव आयोग बदनाम हो गया है। देखिए, खबर भी सामने है, स्पष्ट लिखा है, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी। बिहार के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वह कह दिया है जो पूरा देश लंबे समय से महसूस कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी है। यानी कि जनता का भरोसा टूटा है, और भरोसा तभी टूटा है जब भरोसा करने का कोई कारण ही नहीं बचा। दोस्तों, आज अगर चुनाव आयोग का चेहरा देखें तो उसमें लोकतंत्र की झलक नहीं बल्कि मोदी शाह की परछाई नजर आती है। लोग इसे चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें वहां बैठाया गया है वो चुने गए हैं, लेकिन जनता द्वारा नहीं बल्कि मोदी और शाह द्वारा। नहीं बल्कि मोदी और शाह द्वारा। इसलिए ही लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब प्रधानमंत्री का कठपुतली आयोग बन चुका है। किसी ने ठीक ही कहा, यह चुनाव आयोग नहीं कछुआ आयोग है। धीरे चलता है, कभी निकलता ही नहीं, और जब निकलता है तो सिर्फ एक ही दिशा में, सत्ता की तरफ। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सीधी और साफ लिखा है, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी। तो सवाल उठता है, जब देश की सबसे बड़ी अदालत भी यह मान चुकी है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा, तो फिर लोकतंत्र का भविष्य किसके भरोसे बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयोग की क्लास लगा दी है। बिहार में मतदाता सूची को लेकर चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत यह कह रही है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा, तो जनता किस पर भरोसा करेगी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि हम 1 सितंबर तक ही आपत्तियां लेंगे, 5 सितंबर तक ही नए आवेदन स्वीकार करेंगे। मतलब घड़ी की सुई जैसे ही 1 सितंबर को पार दरवाजा बंद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को झटका देते हुए कहा, यह डेडलाइन नहीं चलेगी। जब तक आपत्तियां आ रही हैं तब तक प्रक्रिया बंद नहीं हो सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का पूरा खेल बिगाड़ दिया। जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी उस पर पानी फेर दिया। अब सवाल यह है, चुनाव आयोग इतनी जल्दी में क्यों था? क्या इसीलिए कि जल्दी जल्दी नए वोटरों को काटकर पुरानी लिस्ट को पक्का कर दिया जाए? क्या इसलिए कि जो लोग अब भी आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज दबा दी जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, समय सीमा बढ़ाइए, लोगों की आपत्तियां लीजिए। आधी अधूरी प्रक्रिया से लोकतंत्र नहीं चलता। अब आप बताइए दोस्तों, क्या चुनाव आयोग की यह मनमानी लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या लोकतंत्र की नींव को खोखला? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। जो पूरा प्लान तैयार किया गया था उस पर अब अदालत ने ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के एसआईआर मामले की सुनवाई की, और सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी आई उसने चुनाव आयोग की पोल खोल दी। कोर्ट ने कहा, राज्य में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी है, और इसे अदालत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब सोचिए, अगर देश की सबसे बड़ी अदालत कह दे कि चुनाव आयोग में पारदर्शिता का अभाव है, तो जनता क्या सोचेगी, क्या भरोसा करेगी ऐसे आयोग पर? चुनाव आयोग बार बार कहता है, हम पारदर्शी हैं, हमारे काम में कोई खोट नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया पारदर्शिता का अभाव है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में कहा, समय सीमा बढ़ाने से हमारा पूरा कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, यह कैसा आयोग है जो जनता की आपत्तियां सुनने के बजाय अपने कार्यक्रम के बिगड़ने का रोना रो रहा है? क्या लोकतंत्र सिर्फ आयोग के कार्यक्रम से चलता है या जनता की भागीदारी से? सवाल आपसे है। जब सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़े कि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है, तो फिर इस लोकतंत्र में जनता का भरोसा कैसे बचेगा? चुनाव आयोग ने अदालत से कहा, अगर समय सीमा बढ़ा दी गई तो यह प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होगी, यह तो अनंत हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, पूरा सितंबर चलेगा, लोगों की आपत्तियां ली जाएंगी, दस्तावेज जमा होंगे। यानी चुनाव आयोग लाख कोशिश करता रहा कि समय सीमा ना बढ़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। अब जरा सोचिए दोस्तों, चुनाव आयोग क्यों डर रहा था समय सीमा बढ़ाने से? क्या इसलिए कि जो प्लान बनाकर बैठा था वो गड़बड़ा जाएगा? आयोग चाहता था कि 1 सितंबर तक सब निपटा दो, सूची फाइनल करो और चुनाव करा दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, जनता की आपत्तियां जब तक आ रही हैं तब तक सुननी होंगी। यही है लोकतंत्र और यही है सुप्रीम कोर्ट की ताकत। आज जस्टिस वीआर गवई की बेंच ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, इतना कि लोग कहने लगे हैं जयकारा सुप्रीम कोर्ट का। सवाल आपसे है,
जब चुनाव आयोग खुद ही जनता की आवाज सुनने से डरने लगे तो क्या जनता ऐसे आयोग पर भरोसा कर सकती है? सोचिए, अगर चुनाव आयोग की मर्जी चलती तो 1 सितंबर तक डाटा लेता, फाइल बंद कर देता और आगे बढ़ जाता। लेकिन अब पूरा सितंबर, जी हां पूरा सितंबर चुनाव आयोग को डाटा लेना पड़ेगा। और यह सब किसी नेता ने नहीं कराया, बल्कि कराया है सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बी आर गवई ने। जब से जस्टिस बी आर गवई देश के नए सीजीआई बने हैं, तब से लगातार ताबड़तोड़ फैसले आ रहे हैं। बिहार में जो प्लान बनाया गया था, उस प्लान के तहत एसआईआर कराया गया। कोशिश थी कि किसी भी कीमत पर कमल खिलाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस स्क्रिप्ट पर ही पानी फेर दिया। अब चुनाव आयोग के पास 1 महीना और बढ़ गया है। आपत्तियां आ रही हैं, सुननी पड़ेंगी, नए आवेदन आ रहे हैं, स्वीकार करने पड़ेंगे, मतदाता सूची को और बड़ा करना पड़ेगा। यानी चुनाव आयोग का काम कम नहीं हुआ, बल्कि दोगुना हो गया। और यही सच है दोस्तों, चुनाव आयोग काम करना चाहता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे मजबूर कर रहा है। अब आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव आयोग को काम करने पर मजबूर करे, तो क्या ऐसे चुनाव आयोग पर जनता भरोसा कर सकती है? दोस्तों, अब चुनाव आयोग को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आ गया है। बिहार का चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना इन लोगों ने सोचा था। जितनी आसानी से सरकार बनाने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, उतनी आसानी से सरकार बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि देश में अदालतें हैं। जस्टिस बी आर गवई ने पहले ही कह दिया था, अदालतें संविधान का अंग हैं। कोई भी संवैधानिक संस्था अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, न्यायपालिका एक्शन लेगी। और आज वही हो रहा है। चुनाव आयोग कह रहा था एसआईआर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एसआईआर होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा एक्शन, और इस एक्शन से मोदी सरकार तिलमिलाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे सफर में साथ दीजिए। दोस्तों, आज पूरा देश यह देख रहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता बार बार ठगी जा रही है। चुनाव आयोग कहता है कि वह निष्पक्ष है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के शब्द गूंज रहे हैं, पारदर्शिता का अभाव। और जब अदालत ही यह कह दे कि भरोसा नहीं रहा, तो जनता किसके दरवाजे पर जाएगी? सोचिए, अगर मतदाता सूची से नाम गायब होंगे, अगर आपत्तियों की सुनवाई अधूरी होगी, अगर समय सीमा जनता नहीं बल्कि सत्ता की सुविधा देखकर तय होगी, तो यह कैसा चुनाव होगा? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्क्रिप्ट फाड़कर जनता के हाथ में असली ताकत सौंप दी है। अब सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग अपना चेहरा साफ करेगा या फिर वही कठपुतली बना रहेगा? दोस्तों, लोकतंत्र बचाना है तो जागना होगा, क्योंकि जब जनता जागती है तब किसी भी संस्था की मनमानी नहीं चलती। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि जो पत्रकार सत्ता के आगे सिर झुकाते हैं, जो मोदी की चाटुकारिता करते हैं, उन्हें आप लोग लाखों में सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और उनकी चमक बढ़ाते हैं। लेकिन जो पत्रकार सच्चाई बोलता है, जो आपके हक की बात करता है, जो पूछता है कि जनता का पैसा कहां जा रहा है, किसानों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है, नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहा है, तो उसी पत्रकार पर सरकार मुकदमा डाल देती है, चैनल बंद करा देती है और डराने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इस मंच को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बताइए कि आपको क्या जानना है, क्या सरकार वाकई आपके लिए काम कर रही है या सिर्फ अपने लिए ताजमहल बना रही है? अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई चलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह ज्वाइन करके इस आवाज को और ताकत दें।